हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। आज उसी का आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं। पहला उठाते हैं पॉलिनोमियल की अगर हमसे वैल्यू पूछ ले वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखेंगे हम? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पॉलिनोमियल दिखा हो, दे रखा हो और उसमें प्लेस कर कर देखो, जहां जहां एक्स हो वहां वहां प्लेस कर दो, वही पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलो चेक करते हैं। नंबर 1 हमें दे दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये दे रखा। एट कोई भी दे सकता है, एट नंबर 1 कैलकुलेट कर लेते, कुछ भी दे सकता है ना। हमारा कह सकता एट x इज इक्वल टू 0 पर। चेक करते हैं क्या प्लेस करेंगे। आपको x की जगह क्या प्लेस करना? 0। फिर x की जगह क्या प्लेस करना? 0। फिर x की जगह क्या प्लेस करना? 0 प्लस के 1। तो p 0 पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 आ गई। इस तरह से वैसे ही हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू -1, किसी पर भी कह सकता है जिस पर मन चाहे। चलो p माइनस के 1 x की जगह प्लेस कर दिए, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस के 1 प्लस के 2 इंटू माइनस के 1 कर लेंगे, बिल्कुल। फिर प्लस के 1 क्या आ जाएगा यहां से बच्चों? -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है। माइनस के 2 प्लस के 1, 1 से 1 कट गया, सॉरी 1 और 1 2 कट गया, आपका 0 बन जाएगा। 1 प्लस के 1 2, या ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस के 1 2 माइनस के 2 कितना आ जाएगा? 0। तो हमारी यहां से पता चली -1 पे वैल्यू कितनी है? -1 पे वैल्यू है आपकी 0। दैट मीन्स हमें यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से क्या पता चल रहा है? -1 जो है इसका 0 है। हमने यही तो कहा था। वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो इसका 0 कहलाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्लेस कर दो सिंपली। मान लो आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो p की जगह x की जगह क्या रखेंगे? 2। क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। x की जगह पे क्या प्लेस करोगे? 2 प्लस के 2 इंटू x की जगह क्या प्लेस करोगे? 2 प्लस के 1। 2 2 4 प्लस के 2 2 4 प्लस के 1, क्या आ जाएगा बच्चों? 819, आपका 9 आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉलिनोमियल की वैल्यू। अच्छा, ये भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, इफ 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 x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नोमियल, देन फाइंड, देन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे देगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 6। बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 6 जो है एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो कितना है? 2 है। देन फाइंड, देन देन फाइंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। के की क्या वैल्यू होगी? इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन करता है। अगर इस तरह से अगर आपको कह रखा है ये 0 है तो आप क्या करो? सिंपली कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है एक्स की वैल्यू को प्लेस करो और 0 के बराबर कर दो। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं अगर हमारे पास 0 है, अगर हमारे पास 0 दे रखा है तो हम क्या करेंगे? P2, इसका 0 कह रखा तो P2 पर जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? चलो 2 प्लेस कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 प्लस के 6 इधर ही रहने दें, यहां ले जाएंगे बेटा 2 के, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/2, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 5।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, x इज इक्वल टू 2, इसका 0 दे रखा, k की वैल्यू पूछा, तो सिंपली आप प्लेस करो, 0 के बराबर कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी, वही उसकी वैल्यू कहलाएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। या फिर ऐसे कह देता है, किस तरह से कि एक काम करो, फाइंड दी रिमाइंडर, फाइंड दी रिमाइंडर। वैसे मैं आगे और बताऊंगा डिवीजन कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन है पुट करने वाला, तब मैं बता रहा हूं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2, या खाली एक्स स्क्वायर कर देता हूं, चलो मैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7 आफ्टर डिवाइडिंग बाई x प्लस के 2। अगर x प्लस के 2 से इसको डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, चलो देखता हूं मैं डिवाइड करके। वैसे डिवीजन में आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा आपको एक मेथड नंबर 1 बता रहा हूं कैसे डिवाइड करते हैं। x प्लस के 2 आप यहां लिखो, फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7 आपने यहां रख दिया। अब आप यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे बच्चों। कैसे डिवाइड करेंगे, आपको पहले तो ये देखना पहली टर्म में x का कोफिशिएंट हो, तब उतने से पहले मल्टीपल करना है। यहां पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। पहली टर्म को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, कितने से मल्टीपल कर दें, x से। क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बन गया। बाई सबट्रैक्टिंग, यहां क्या लिखते हैं, सबट्रैक्टिंग, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के हैं तब सबट्रैक्टिंग करते हैं, और अपोजिट साइन के तब ऐड करते हैं ना। माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ये कट जाएंगे, कितना बन जाएगा, माइनस के 4x प्लस के 7। अब आपको टर्म क्या बनानी है, माइनस के 4x, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के 4 करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 4x माइनस के 8, माइनस के 8। यहां से अगर आप देखो फिर से क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, प्लस, आपका साइन चलो चेंज कर देता हूं मैं, यहां क्या बनेगा प्लस, और यहां क्या बनेगा प्लस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 7 प्लस के 8 कितना बन जाएगा 15। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहां से आपका निकल के, रिमाइंडर जो निकल के आ गया, रिमाइंडर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों, वो 15 निकल के आया, 15 निकल के आया, है ना। अब यार इससे थोड़ा टाइम तो लगा, आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, x प्लस के 2 है, यहां से क्या था हमारे पास, मेथड नंबर 2, जो x प्लस के 2 है इसको पहले तो 0 करो, इज इक्वल टू 0। जो जिससे भी डिवाइड कर रहे हो आप, जो भी डिवाइजर है डिवाइजर को 0 करो पहले। यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 2। इस माइनस के 2 को आपको क्या करना है, जो आपका दे रखा पोलिनोमियल कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7, px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7 है। अब आप एक काम करो, माइनस 2 को x की जगह प्लेस कर दो, करते हैं, माइनस के 2 प्लेस करो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 प्लस के 7, क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से ये बन जाएगा 2 2 4, और यहां से बन जाएगा 2 2 4 प्लस का 4 प्लस के 7। अच्छा यहां से क्या बना, 4 4 8 7 15, 15 बना। यार आप अगर चेक करके देखो तो रिमाइंडर भी तो वही बना है, और ये -2 पर वैल्यू पर है, ये किस पर, -2 पर वैल्यू भी है, और रिमाइंडर भी आपका वही आया। दैट मीन्स आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, जिससे डिवाइड कराए उसको पुट कर दो 0 के इक्वल, और x की वैल्यू फाइंड कर दो वहां से, और उसी को पोलिनोमियल के अंदर प्लेस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। क्या करना है, डिवाइजर को 0 के बराबर पुट करना है, डिवाइजर को 0 के बराबर पुट करना है, और x को कैलकुलेट करना है। x जो भी आए उसको पोलिनोमियल के अंदर प्लेस कर दोगे, और जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर कहलाएगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आई है ना, ये यही क्या है, यही रिमाइंडर है, यही
रिमाइंडर है। तो हमारा ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करी, वही उसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बहुत इजीली आप कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाते हैं। डिवाइड करने में टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि आपका बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया। मान लो आपका यही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन इस तरह से फिर से मैं कह दूं, मान लो आपको फिर से कह दे पी एक्स क्या कह दे आपका 2x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2, ये दे रखा। और डिवाइजर जो दे रखा है, डिवाइजर जो दे रखा वो दे देगा आपका, सपोज डिवाइजर दे देगा, डिवाइजर दे देगा आपका x प्लस के 1 या x प्लस के 1 या x प्लस के 2, जो भी हो आपका, उससे डजेंट मैटर, कुछ भी आप रख सकते हो। मान लो आपको x प्लस 2 करना है या x माइनस के 2 करना, जो भी आपको करना है। x माइनस को 2 कर दिया, चलो मैंने थोड़ा सा बड़े से डिवाइड कर दिया। अब आपको डिवाइड करने में बेटा बहुत टाइम लगेगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, डिवाइड करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो डिवीजन पे मत जाना आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूज करना होगा आपको आंसर। तो सिंपली क्या करो, आप पुट कर दो, क्या करना है। और यहां क्या पूछेगा, रिमाइंडर पूछेगा। क्या पूछेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर से मैंने क्या कहा, इसको करने के लिए क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0। डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करना है। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसको क्या करना, इसको पुट करना पोलिनोमियल में, पुट इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो पोलिनोमियल जो होगा 2 पर जो वैल्यू देगा, मतलब पोलिनोमियल की 2 पर जो वैल्यू होगी वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपल, मैंने बड़ा आसान तरीके से बता दिया आपको कैसे करेंगे। 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस के 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 2 प्लस के 2, जो भी आपको निकालना है वो यहां से निकल के आएगा। यहां से 2 टू 4 टू 8 टू 16 माइनस के 2 टू 4 3 12 प्लस के 5 टू 10 प्लस के 2, यहां से प्लस प्लस वाले बच्चों ऐड कर लो। देखो 16 माइनस के 12 और प्लस के 12 भी आ रहा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा आपको बच्चों, 16 इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू प्लेस करो, डिवाइजर को आप 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करो, उसको पॉलिनोमियल के अंदर प्लेस कर दो, वही उसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है और बड़ी जल्दी निकल के आ जाता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। वरना डिवाइड आप करोगे तो बहुत लंबा पड़ता है, उससे आपको उस पर नहीं जाना, याद रखना। अच्छा, अगर आपका रूट होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रूट होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, ये याद रखना, ये बड़े अच्छे से याद रखना, ये अच्छे से याद रखना। या इसको ये भी लिख सकते हैं, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाए 0, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एट x is equal to a, then x is equal to a is the root of polynomial, क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल का रूट कहलाएगा। इतना क्लियर, याद रखना कुछ इस तरह से। यहीं से अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लेते हैं, पहले उठा लेते हैं हमारा लीनियर पोलिनोमियल। किसको उठाते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ये हमारे बहुत काम का है। लीनियर पोलिनोमियल से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं इसके बारे में। होता कैसा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों वो होती है px इज इक्वल टू ax प्लस के b। अगर आप यहां पर देखो x की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना 1 है, देन डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ डिग्री जो हो जाएगी इसके लिए वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस कह दें या रूट कह दें, वो कितने होंगे आपके, एक ही होगा। नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितना होगा,
1 होगा। क्लियर? हाँ जी। अच्छा यहीं पर अगर मैं एक चीज और बोल दूं 4 4 0, जीरो के लिए बात करें तो मैंने क्या कहा था बेटा, पी एक्स को किसके बराबर प्लेस करना है, जीरो के, कर देंगे। यहीं से क्या आ जाएगा, पी एक्स कितना है हमारा, ए एक्स प्लस के वी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी, तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, माइनस के बी अपॉन ए। वी क्या है आपका, अगर आप देखो बी को क्या लिया है मैंने, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये भी कह सकता हूं जो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपका क्या बन जाएगा, उसका आपका रूट बन जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक चीज पता चल गई आपका। अच्छा इसका ग्राफ कैसा होता है मैं बता देता हूं। ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो होगा वो डिपेंड करेगा ना, आपका डिपेंड करेगा किस तरह से आपका हो सकता है ग्राफ। बच्चों मैं 2-3 ग्राफ इसमें बना दे रहा हूं, आपका हो सकता है ग्राफ ये हो, ठीक, आपका ये भी हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, या आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ये भी आपका ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है। ऊपर जो होगा पी एक्स होगा, इधर जो होगा एक्स होगा, ऊपर जो होगा पी एक्स होगा, इधर जो होगा एक्स होगा, वो डिपेंड करेगा, आपका वैल्यूज पुट करते जाओ, ग्राफ आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ कितनी एक्सेस पर कट करता है, ये एक्स एक्सेस पे 1 पर कट करता है, इसलिए इसका कितना जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं निपटा देता हूं इसके ऊपर, कैसे, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मेरे पास आपको दे देगा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के 6, क्या 2x प्लस के 6, आपको क्या करना है, यहां से मैंने कहा जीरो फाइंड करना है, तो पुट क्या करना है, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, बिल्कुल ये सिंपल सा एक तरीका है, पी एक्स प्लस के 6 इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 6 अपॉन बच्चों 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 3। अब ये माइनस के 3 जो होगा इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा या रूट कहलाएगा इसका। आप इसको अगर पोलिनोमियल के अंदर प्लेस करोगे तो पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा 100%। आप करके देख लो, चाहे आपको चेक अगर कराए, क्या था हमारे पास, चेक अगर हमें करना है, चेक अगर हमें करना है, पी एक्स कितना है बच्चों, पी एक्स आपके पास था 2x प्लस के 6, कितना 2x प्लस के 6, आप इसमें पुट करो, पुट x इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लेस कर दें, चलो करता हूं, माइनस के 3 यहां प्लेस करते हैं, 2 इंटू माइनस के 3 प्लस के 6, कितना बनेगा, माइनस के 6 प्लस के 6, तो p माइनस के 3 पर कितनी वैल्यू बनी, p की जीरो वैल्यू बनी। हमने यही तो डेफिनेशन लिखी थी, जो जीरो होता है वो पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, या कह सकते हैं जीरो पोलिनोमियल जो होता है जितनी वैल्यू पे जीरो बनेगा वही उसके जीरोस कहलाएंगे, और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। ये हमारे देखो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, है कि नहीं। तो लीनियर से तो हमारा जनरली क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है, हमारे जो क्वेश्चन आता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो मैं जो डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बड़े डिटेल में डिस्कस करना है उसको, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आज सोच रहा था आज डिस्कस करूँगा, लेकिन आज नहीं कर रहा डिस्कस, क्योंकि उसको बड़े अच्छे से करना है मुझे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए लेक्चर, वरना तो लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं आप आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे उसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत ज़्यादा काम का लेक्चर है, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। तो तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करने और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।